The Hindu editorial, 22nd August, 21st August 2021. Faith and marriage. Dubious legislation cannot be allowed to criminalize interfaith marriages. आस्था और विवाह. Dubious का मतलब है डाउटफुल. ऐसा लेजिस्लेशन, ऐसी लॉ जो कि सही नहीं है, जिसके बारे में संशय है कि वो ठीक है कि नहीं है, उसको अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो इंटरफेथ विवाह को क्रिमिनलाइज कर दे. यानी कि जो एक धर्म का विवाह दूसरे धर्म के लोगों के साथ जब होता है तो उनको क्रिमिनलाइज कर दे, ये हम अलाउ नहीं कर सकते हैं. A regressive and patently unconstitutional feature of recent anti-conversion laws enacted by different states is the criminalization of interfaith marriages by treating them as a means to convert one of the parties from one religion to another. हाल में जो एंटी कन्वर्जन लॉज यानी कानून बने हैं, इनैक्ट किए गए हैं अलग अलग राज्यों के द्वारा, उनका एक रिग्रेसिव यानी जो पीछे ले जाने वाला और एकदम से असंवैधानिक, पेटेंटली असंवैधानिक यानी एकदम से असंवैधानिक जो लक्षण है वो ये है कि जो एक फेथ से दूसरे फेथ के बीच में जो मैरिजेज होती हैं उनको क्रिमिनलाइज कर रहा है वो, यानी उनको ऑफेंस मान रहा है. By treating them as a means to convert one of the parties from one religion to another. तो उनको इस तरह से मानते हुए कि ये एक रिलीजन एक धर्म की पार्टीज को दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने का तरीका है. While anti-conversion laws, euphemistically called in some states as laws on freedom of religion, have always sought to criminalize conversions obtained through fraud, force, or allurement, the recent enactments or amendments have created conversion by marriage as one of the illegal forms of conversion. जबकि जो कन्वर्ट करने के खिलाफ जो कानून होते हैं उनको यूफेमिस्टिकली का मतलब है उनको हल्के में लेते हुए उनको बोला जाता है कुछ राज्यों में कि वो ऐसे कानून हैं जो कि धार्मिक फ्रीडम देते हैं. लेकिन उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि वो एक धर्म से दूसरे धर्म में जो परिवर्तन होता है उसको क्रिमिनलाइज करें. ऐसा धर्म का परिवर्तन जो कि फ्रॉड, फोर्स या आकर्षण से प्राप्त किया जाता है. जो हाल में एनैक्टमेंट किए गए हैं या अमेंडमेंट किए गए हैं, एनैक्टमेंट मतलब नया कानून बनाना और अमेंडमेंट का अर्थ है कि मौजूदा कानून में संशोधन करना. जो हाल में इनैक्टमेंट और अमेंडमेंट किए गए हैं उन्होंने मैरिज के द्वारा जो कन्वर्जन होता है उसको एक इलीगल कन्वर्जन के रूप में माना है. In its interim order protecting parties to inter-religious marriages from needless harassment, the Gujarat High Court has made it clear that the rigors of the state's amendments introduced earlier this year will not apply to marriages that do not involve any fraud, force or allurement. अपने अंतरिम आदेश में जो कि एक से ज्यादा रिलीजन के बीच में जो मैरिजेज होती हैं उनको प्रोटेक्ट करते हुए बेकार के हैरेसमेंट से गुजरात हाई कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि जो राज्य में जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए गए हैं पहले, उनके जो 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 कठिन एस्पेक्ट्स हैं, यानी वो जो परेशानी पैदा करते हैं,
वो अप्लाई नहीं करेंगे उन मैरिजेस पे जो कि फ्रॉड, फोर्स या आकर्षण से प्राप्त नहीं की गई हैं. So it has stopped the initiation of criminal proceedings against those who have married across religious faiths unless there was any of these elements. तो इसके द्वारा उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीडिंग की शुरुआत को रोक दिया है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने अपने रिलीजन, अपने धर्म और अपनी आस्था के पार शादी की थी, जब तक कि ऐसा नहीं है कि वो उनमें कोई ऐसा इलीगल एलिमेंट है जैसे फ्रॉड, फोर्स या अल्यूरमेंट. A bench has rejected the state government's attempt to adopt an innocent reading of the provisions of the Gujarat Freedom of Religion Amendment Act 2021 by claiming that interfaith marriages that did not involve fraud or coercion and leading to conversion would not attract the penal provisions. जो गुजरात हाई कोर्ट की बेंच है उसने स्टेट गवर्नमेंट की इस कोशिश को रिजेक्ट कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है कि वो एक जो प्रोविजन आया है, जो प्रावधान आया है गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट में, उसको उसका एक और तरीके से उसको रीड किया जाए, एक इनोसेंटली रीड कर लिया जाए इस प्रकार से कि ये क्लेम करते हुए कि इंटरफेथ मैरिजेस जो होती हैं, जो जिनमें इन फ्रॉड या कोर्शन, जोर जबरदस्ती और फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं होता है और जिससे कन्वर्जन हो जाता है, वो पीनल प्रोविजन को, पीनल प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेंगे. ऐसा क्लेम किया है उस बेंच ने जिन्होंने अपना ये ऑर्डर पारित किया है कि हम इस इनोसेंट रीडिंग को अलाउ नहीं कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि इस अमेंडमेंट एक्ट में कि ऐसे मैरिजेस जो कि इंटरफेथ मैरिजेस होती हैं वो क्रिमिनल होती हैं, जब तक कि ऐसा ना हो कि वो फ्रॉड, फोर्स या coercion से प्राप्त की गई हो. The argument is obviously contrary to the wording of the amendment, which makes conversion by marriage or by getting a person married or by aiding a person to get married an offense. हालांकि ये आर्ग्यूमेंट जो है इस बात के अमेंडमेंट के शब्दों के खिलाफ है जो कि मैरिज के द्वारा कन्वर्जन को या किसी पर्सन को की शादी करा देने को या किसी पर्सन को शादी करने में मदद करने को एक ऑफेंस कहता है. The court said a plain reading of Section 3 would indicate that any conversion on account of marriage is also prohibited. कोर्ट ने कहा कि अगर हम प्लेनली पढ़ेंगे सेक्शन 3 को तो ये इंगित करेगा कि कोई भी कन्वर्जन मैरिज की वजह से अगर होता है तो वो प्रोहिबिट किया जा रहा है. It is regrettable that Hindutva votaries continue to believe in medieval-minded laws aimed at curbing interfaith marriages. ये बात शोकजनक है कि हिंदुत्व के जो हिंदुत्व के जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो पक्ष में बोलने वाले लोग हैं, वो अभी भी ये विश्वास करते हैं कि वो पुराने जो मिडिवल ज़माने की माइंड वाली जो कानून था, उनमें विश्वास करते हैं. इनका लक्ष्य ये है कि एक फेथ से दूसरे फेथ के बीच में जो मैरिजेस होती हैं, उनको रोका जाए. Despite clear Supreme Court rulings that it is no more constitutional to police private lives and beliefs, sections of the polity still believe that inter-religious marriages are aimed at religious conversion, that they have an adverse impact on public order and invariably involve coercion or deceit. It was always clear. इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर रूलिंग दी है कि अब और ये संवैधानिक नहीं है कि हम लोगों के प्राइवेट जीवन को और प्राइवेट विश्वासों को पुलिस करें नहीं, उस पर पुलिस का रुकावट लाए पुलिस की तरफ से, और पुलिस ऑब्वियसली केस को
अदालत में ले जाती है तो अदालती रुकावट लाए। फिर भी कुछ हमारे पॉलिटी के जो सेक्शंस हैं वो अभी भी ये विश्वास करते हैं कि एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन के बीच में जो मैरिजेज होती हैं उनका लक्ष्य ये होता है कि रिलीजियस कन्वर्जन किया जाए, और उनका एक विपरीत असर होता है पब्लिक ऑर्डर में। और हर केस में उसमें कोर्शन या डिसीट तो होता ही होता है। डिसीट मतलब धोखा देना, कोर्शन मतलब जोर जबरदस्ती करना। इनवेरिएबली होता है, मतलब हर केस में होता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता। It was always clear to the secular minded and legal experts that constitutional courts will not see such marriages as events that impinge on public order, and that making their solemnization a ground for prosecution under anti conversion laws was unlikely to be upheld. ये बात हमेशा साफ थी, जो सेक्युलर दिमाग के लोग हैं और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनको, जो धर्मनिरपेक्ष दिमाग के लोग हैं, जो सर्वधर्म समभाव दिमाग के लोग हैं, और लीगल एक्सपर्ट्स को ये बात हमेशा से क्लियर थी कि जो संवैधानिक कोर्ट्स हैं वो ऐसी मैरिजेस को ऐसे इवेंट्स के रूप में नहीं देखेंगे जिनका कोई पब्लिक ऑर्डर पे असर होता हो, उस पर कोई दबाव आता हो। और ऐसे शादियों का पूरा करना, सॉlemnization यानी ऐसी शादियों को कर देना, यानी उनको पूरा कर देना, एक ग्राउंड नहीं हो सकता है प्रोसिक्यूशन का एंटी कन्वर्जन लॉज के अंतर्गत। और अगर ये एज ए ग्राउंड ये अपहेल्ड नहीं होगा, उसका संभावना कम नहीं है कि अगर ये ग्राउंड लिया जाए कि ये मैरिज इंटरफेथ मैरिज सॉlemnize कर दी गई है तो उसको कोई प्रोसिक्यूशन का ग्राउंड बनाया जा सकता है। ये इसकी संभावना नहीं है कि इसको कोर्ट्स अपहोल्ड करेंगे। प्रोसिक्यूशन का अर्थ होता है मुकदमा चलाना। It is clear that the Gujarat law's provisions interfere with the intricacies of marriage and an individual's right to choice. ये बात बहुत क्लियर है कि गुजरात की लॉ के जो प्रावधान है वो मैरिज के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसमें इंटरफेयर करता है और किसी भी इंडिविजुअल के चयन करने के अधिकार में इंटरफेयर करता है, और इसके द्वारा देयर बाय इन्फ्रिंजिंग आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके द्वारा वो संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है। The principle that the right to marry a person of one's choice is integral to Article 21 flows from the verdict in Shafin Jahan versus Ashokan. ये सिद्धांत कि शादी करने का जो अधिकार है ऐसे पर्सन से जो हमारे चयन का पर्सन हो, हमारे चॉइस का पर्सन हो, वो अधिकार आर्टिकल 20 के साथ गुथा हुआ है। ये बात शफीन जहान वर्सेस अशोकन वाले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से निकल के आती है। The order stalling criminal action against those entering into a valid interfaith marriage constitutes a significant judicial pushback against disconcerting attempts by various states to foment communal divides through dubious legislation. ये जो ऑर्डर आया है जो कि क्रिमिनल एक्शन को रोकता है ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि एक वैध एक फेथ से दूसरे फेथ में मैरिज कर रहे हैं, ये ऑर्डर एक बहुत महत्वपूर्ण जुडिशियल पुशबैक है, यानी पीछे धक्का देने की कोशिश है ऐसे कोशिशों को जो कि अलग अलग राज्य कर रहे हैं। और ये कोशिशें डिसकंसर्टिंग है, यानी कि डिस्टर्बिंग है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि संप्रदाय के बेस पे लोगों को विभाजित करें और इस विभाजन को वो तूल देने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे कानूनों के द्वारा जो कि डूबियस हैं, यानी डाउटफुल हैं। Second editorial, reboot to reset. With Indo-US trade deal off, it is time India reorients its global economic engagement. रीबूट से रीसेट की ओर। जबकि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील खत्म हो गई है, अब समय आ गया है कि भारत अपनी वैश्विक आर्थिक एंगेजमेंट जो है, जो भी जुड़ाव है भारत का, उसको
उसको उसका डायरेक्शन चेंज करे। India's largest trading partner and one with whom it has significant trade surplus, the US is no longer interested in securing a bilateral free trade agreement as per indications from the Joe Biden administration. भारत का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और एक ऐसा पार्टनर जिसके साथ हमारा महत्वपूर्ण ट्रेड सरप्लस भी है, जो कि यूएस है, अब और वो इंटरेस्टेड नहीं है कि वो दो देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सुरक्षित करे, जहाँ तक कि indications आ रहे हैं जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन से। An official acknowledgement of this from Commerce Minister Piyush Goyal suggests that years of negotiations towards a mini trade deal, followed by a full blown trade pact that Mr. Biden's predecessor oversaw, may well be infectious now. इस बात का जो आधिकारिक स्वीकृति आई है कि जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इंटरेस्टेड नहीं है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, ये स्वीकृति आई है कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से। तो ये सुझाती है कि कई साल के जो नेगोशिएशंस हुए एक मिनी ट्रेड डील की ओर, उसके बाद एक पूरा पूरा संपूर्ण एक ट्रेड का एग्रीमेंट हुआ, जो कि मिस्टर बिडेन के जो पहले वाले अधिकारी थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसको ओवरसी किया था। अब वो जो है बिना किसी फ्रूट का हो जाएगा, यानी अब वो बेकार हो जाएगा। The government will now seek to work on market access issues on both sides, he said, adding that lowering of non-tariff barriers, mutual recognition pacts, and adopting common quality standards can also help Indian exports in the interim. गवर्नमेंट अब कोशिश करेगी कि वो दोनों तरफ के मार्केट एक्सेस इश्यूज पे काम करे, यानी यूएस का जो मार्केट एक्सेस इंडिया में होता है, इंडिया का मार्केट एक्सेस जो यूएस में होता है, उन्होंने ऐसा कहा। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि नॉन टैरिफ जो बैरियर्स को कम करना, लोअर करना और नीचे करना, और आपस में रिकॉग्नाइज करने वाली जो एग्रीमेंट होते हैं, इस तरह से जो एग्रीमेंट करना और कॉमन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करने से मदद मिल सकती है भारतीय एक्सपोर्ट्स को अभी फिलहाल के लिए। There is a possibility that even these issues, which include long festering dissonances over providing access to US agricultural products or easing import duties on automobiles and war bonds, and would have to be discussed afresh. एक संभावना है कि ये मामले भी इसमें की शामिल है। बहुत लंबे समय से जो 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 घाव बने हुए हैं आपस में, इसमें एक मत्ता नहीं है, डिसोनेंस है इस बारे में कि भारत जो है यूएस के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सेस देगा कि नहीं देगा। और जहाँ तक कि इंपोर्ट ड्यूटीज का सवाल है ऑटोमोबाइल्स पे, उसको आसान बनाना, उसको धीमा करना, और बॉर्बन्स पे जो ड्यूटीज हैं उनको धीमा करना का सवाल है, ये भी एक फ्रेश इस पे डिस्कशन होगा। On Friday, the US envoy to India met Mr. Goyal for what he said was a parley on attaining the 500 billion bilateral trade vision of the US president. फ्राइडे को यूएस जो एनवॉय भारत, यानी यूएस के जो दूत हैं भारत में जो आए थे, यूएस के जो दूत हैं भारत के लिए, वो उन्होंने मिस्टर गोयल से मुलाकात की और जो कि उन्होंने कहा कि एक ऐसा मीटिंग थी, पार्ले यानी मीटिंग थी कि कैसे हम 500 बिलियन का आपसी ट्रेड को हासिल करेंगे, उस विजन को कैसे हम हासिल करेंगे जो यूएस प्रेसिडेंट का विजन है। द ट्रेड टारगेट सेट when Mr. Biden was the vice president in the Barack Obama regime remains unchanged, but the tools for achieving it are no longer clear. ये जो 500 बिलियन की ट्रेड टारगेट है, जो सेट की गई थी जब मिस्टर बिडेन वाइस प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा रिजीम में, वो अभी भी बदली नहीं है, लेकिन उसको प्राप्त करने के जो टूल्स हैं वो अब क्लियर नहीं है, अब और क्लियर नहीं है। India was pulled out of the US's generalized system of preferences that granted some tariff relief to its exports by the Trump government in 2019, and hopes of its reinduction to a mini trade deal now appear bleak.
भारत को निकाल दिया गया था यूएस के जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से, जो कि कुछ टैरिफ का रिलीफ दे रहे थे, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटीज पे रिलीफ दे रहे थे भारत एक्सपोर्ट्स पे, जो कि ट्रम्प गवर्नमेंट के द्वारा पुल आउट कर दिया गया था 2019 में। और इस बात की अब कोई आशा नहीं है कि भारत को फिर से इंडक्ट किया जाएगा, यानी शामिल किया जाएगा उस जीएसपी में एक मिनी ट्रेड डील के द्वारा। इसकी जो संभावनाएं हैं वो अब बहुत ही कम है। While India was expected to gain from the Sino-US trade wars under the Donald Trump administration, India's retaliation to the GSP status revocation with high tariffs on US products had led to frictions that perhaps stymied the conclusion of a mini trade deal before the change at the helm in the White House. जबकि ये अपेक्षा थी कि भारत को फायदा मिलेगा चाइना और यूएस की ट्रेड वॉर से, जो कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हो रही थी। तो लेकिन जब भारत ने जीएसपी स्टेटस के को कैंसिल करने पर रिटेलिएट किया, यानी उस पर एक उल्टा वार किया यूएस प्रोडक्ट्स पे अपने ड्यूटीज को, इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ा के, तो उससे क्या है, फ्रिक्शंस हुए और शायद उसने एक मिनी ट्रेड डील को पूरा करने के एफर्ट्स को जो था उसको रुकवा दिया होगा, उसको उसके उसके खिलाफ काम किया होगा इसके पहले कि जब व्हाइट हाउस में जो लीडरशिप है चेंज हुई, यानी पिछले डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से ही मिनी ट्रेड डील को पूरा करने के लिए मुश्किलें पैदा हो गई थी, क्योंकि भारत ने जो है अपने जीएसपी स्टेटस के कैंसिलेशन पे रिटेलिएट किया था। The US's no-go stance on the FTA implies ambitions may have to be pared down, but also provides an opportunity for India to holistically review its stance on global trade. यूएस का जो नो गो स्टांस है एफटीए के ऊपर, उसका ये इम्प्लीकेशन है, ये मतलब है कि जो हमारे महत्वाकांक्षाएं हैं उनको हमें कम करना होगा, लेकिन इससे हमको ये मौका भी मिल रहा है भारत को कि वो अपने स्टांस को ग्लोबल ट्रेड के प्रति जो हमारा जो रवैया है, इसको संपूर्णता में फिर से उसका दोबारा से मूल्यांकन करें। It is refreshing that Mr. Goयल has signaled a revamped approach towards FTAs. ये बात रिफ्रेशिंग है कि मिस्टर गोयल ने सिग्नल किया है कि वो अपने अप्रोच को फिर से रिवैम्प करेंगे, ने दोबारा से उसको बदलाव करेंगे, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के प्रति जो अप्रोच है, एंड रिमाइंडेड इंडियन इंडस्ट्री देयर कैन नॉट बी वन वे ट्रैफिक। और इंडियन इंडस्ट्री को रिमाइंड कर दिया गया है, उन्होंने रिमाइंड कर दिया, याद दिला दिया है कि एक तरफा ट्रैफिक नहीं हो सकता है, यानी कि यदि हम फ्री ट्रेड चाहते हैं यूएसए से, तो वो भी हमसे फ्री ट्रेड चाहेगा। This needs to be matched by actions that start unwinding India's creeping walls of import tariffs. और ये जो उन्होंने याद दिलाया मिस्टर गोयल ने, इसके साथ मैच होना चाहिए हमारे ऐसे एक्शंस जो कि हमारी जो जो धीमे धीमे चुप्पे से जो वॉल खड़ी हो गई है इम्पोर्ट टैरिफ की, उनको अनवाइंड किया जाए, यानी इनको खत्म किया जाए, धीरे धीरे उनको फिर से पीछे लिया जाए। द आत्मनिर्भर campaign has further exacerbated that view as the advent of a protectionist closed market project. जो आत्मनिर्भर जो कैंपेन मुहिम है, उसने इस ओपिनियन को और भी ज़्यादा कर्कश कर दिया और बढ़ा दिया है। जैसे कि कोई क्लोज्ड मार्केट प्रोजेक्ट हो, जो कि प्रोटेक्शनिस्ट प्रोजेक्ट हो, जो कि आत्मनिर्भर भारत कैंपेन को ऐसे देखा जा रहा है जैसे कि ये प्रोटेक्शनिस्ट प्रोजेक्ट है, और भारत की ओपननेस जो है उसको के बजाय उसको क्लोज मार्केट प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। Strenuous exhortations that the self-reliance drive is one that seeks to integrate with global value chains can only go so far. तो इसलिए
हमें बड़े स्ट्रेन करके, बड़े खींच के और अपने लोगों को एग्जॉर्ट करना पड़ेगा, यानी कि बार-बार बड़ी पोलाइटनेस से बात कहनी पड़ेगी कि ये जो आत्मनिर्भर ड्राइव है हमारा, वो ऐसा ड्राइव है जो कि हमको ग्लोबल वैल्यू चेन्स के साथ जोड़ेगा। और जब हम इस तरह से एग्जॉर्ट करेंगे तभी हम कुछ दूर जा सकते हैं। Trade policy cannot be perpetuated in isolation and in fact affects investments too. जो जो ट्रेड की नीति है वो आइसोलेशन में, यानी दूसरे देशों से अलग होके आगे नहीं बढ़ाई जा सकती लगातार। और असल में ये इसका असर इन्वेस्टमेंट्स पे भी होता है। Having walked out of RCEP, India needs to demonstrate to its potential FTA partners, including the EU and the UK, with which rivals like Vietnam have already sealed a deal, that it is a viable alternative to China in a post-COVID world. अब चूंकि भारत आरसीईपी से बाहर निकल गया है, तो भारत के लिए जरूरत है कि वो दिखाए अपने आगे आने वाले एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स को, इसमें कि ईयू और यूके भी शामिल है। इनके साथ वियतनाम ने हमारे जो प्रतिद्वंदी वियतनाम है उसने पहले ही डील सील कर ली है। तो भारत को दिखाना है कि वो चाइना का एक वायबल एक विकल्प है, संभव विकल्प है एक पोस्ट कोविड दुनिया में। To be a major trading and manufacturing nation, India can ill afford to keep sending mixed signals. एक बड़ा ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग नेशन बनने के लिए भारत अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो मिले जुले सिग्नल विश्व को दे।